नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे भाई, कुछ बेसिक्स हमने पढ़ रखा है, थोड़ी सी बेसिक्स आपके और बच गए। चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, शुरू करते हैं। तो ये कल हमने जो भी ये प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम खत्म कर चुके थे, ठीक है। जितने भी आपके उस पर कॉन्सेप्ट बनते हैं सारा हमने पढ़ लिया था। आज हम थोड़ा सा और बेसिक पे क्वाड्रेंट से बात करते हैं, ठीक है। कि हम पढ़ते हैं भाई कि जो भी है कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन या ऑल जो भी पॉजिटिव होते हैं क्यों होते हैं, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग लगा लीजिए क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स की हम आज बात करेंगे, क्या होते हैं। चलिए अगर हम बेसिक सी बात करते हैं इसमें थोड़ा सा, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड माइनस पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको 0 डिग्री लेते हैं भाई, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री एंड अगेन अगर हम घूम के आते हैं यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम थीटा कोई एक एंगल लेते हैं जो कि आपका एक्यूट एंगल है, थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 से छोटा होगा भाई, ठीक है। अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से एंगल आपके हो सकते हैं, देखिए 0 प्लस थीटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 360 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा होगा भाई। ये तीनों एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होंगे। चलिए हम अगर सेकंड की बात करते हैं, हम देखिए यहाँ पे 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका एंड 270 माइनस थीटा। अगेन अगर हम फिर फोर्थ में पहुंच जाते हैं, बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा एंड 0 माइनस थीटा, ठीक है। ये तीन एंगल आपके फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आएंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी बात अगर हम और करते हैं आपके यहाँ पे, एक्स एक्सिस माइनस एक्स माइनस वाई एंड पॉजिटिव वाई, ठीक है। अब देखिए हम क्यों कहते हैं भाई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हमारे ऑल साइंस आर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि हम कोई डिस्टेंस ए चलते हैं भाई, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई डिस्टेंस बी चलते हैं पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी कि आपकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, √b² प्लस a², ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में अगर आपको नेगेटिव भी या परपेंडिकुलर आपको नेगेटिव भी दे दिया गया है तब भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल साइंस आर पॉजिटिव, ऑल साइंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और साइंस में आपके साइंस के रेशियो हमने पढ़ा था कि आपका रेशियो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस पे ही डिपेंड होते हैं। अब देखिए हम सेकंड की बात करते हैं भाई, आप देखिएगा अगर हम सेकंड की बात करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे हम कोई एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये बात करते हैं, यहाँ पे बेस आपका क्या है, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे आपका नेगेटिव है एंड परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। अब देखिए बेस आपका कौन कौन सी रेशियो में आता है, ठीक है। किसमें नहीं आता वो हम बात कर लेते हैं, साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉसेक। इसीलिए हम कहते हैं सेकंड क्वाड में आपका साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल नेगेटिव होते हैं,
चलिए अगर हम थर्ड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, अब थर्ड में देखिए आपका परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है आपका, ठीक है। अगर हम बात में थर्ड की बात करते हैं, इसमें पॉजिटिव होंगे क्या आपके, tan एंड कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं एंड ऑल नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं आपका, देखिए यहाँ पे आपका क्या परपेंडिकुलर आपका नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, मतलब कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होते हैं, ऑल नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव हो क्यों रहे हैं, अगर हम देखिए परपेंडिकुलर जो है वो साइन में आता है, कॉसेक में आता है, टैन एंड कॉट में आता है, ठीक है। परपेंडिकुलर उनके रेशियो में आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, इतना सा आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए अभी कल हमने पढ़ा था जो भी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होती है, ये होते क्यों है चेंज, आप थोड़ा सा देखिएगा। अगर कोई एक हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं भाई, ठीक है, ए बी सी, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसको हमने ए ले लिया, बी एंड सी, ठीक है। अब देखिए इस एंगल को हमने थीटा माना, इसको हमने, अगर इस एंगल को हम फाइंड करते हैं भाई, क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से हम साइन थीटा की बात करते हैं, क्या हो जाएगा ए अपॉन सी होगा ये। और अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा की बात करते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए इस केस में हमने पढ़े थे कि अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं भाई तो आपका परपेंडिकुलर और बेस सेम रहते हैं, बट अगर हम इस एंगल से मेजरमेंट करते हैं देन क्या हो जाता है आपका, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस केस में आपका बेस क्या हो जाएगा ए अपॉन सी, ठीक है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हम जो भी ये अगर देखिए यहाँ पे अगर हम 90 और ऐड कर देते हैं, ठीक है, फिर ये आपका कॉस साइन में चेंज हो रहा था कब, जब हम 90 से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। अगर इसमें हम सेम 90 ऐड करते हैं देन ये किस में आ जाएगा आपका कॉस में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई 90 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 90 के ऑड मल्टीपल आपके चेंज होंगे, ठीक है। और 90 के इवन मल्टीपल आपके इवन मल्टीपल नो चेंज, ठीक है। थोड़ी सी और हम बात कर रहे हैं इसमें, देखिए साइन आप किस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, टैन आपका कॉट में चेंज होता है, कॉट आपका टैन में चेंज होता है, एंड कॉस आपका साइन में चेंज होता है, ठीक है। अगर हम सेक की बात करते हैं, सेक आपका कॉसेक में चेंज होता है, एंड कॉसेक की बात करते हैं सेक में चेंज होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको पता चल होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए थोड़ी सी बात अगर हम और करते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई साइन, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका माइनस साइन थीटा, ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना, कहाँ से आता है अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको हम। और देखिए 0 माइनस थीटा आपका कहाँ जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्र में जा रहा है आपका, हमने अभी भी एंगल पढ़ा था जो भी क्वाड्रेंट्स पे, फोर्थ में जा रहा है आपका, तो मतलब क्या हो जाएगा, और फोर्थ में आपका साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, इसीलिए हम कहते हैं साइन माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा ये आपका। अब भी अगर हम बात करते हैं कॉस
माइनस थीटा की, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड अगर हम बात कर लेते हैं tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, थोड़ा सा और देख लीजिए आप। इसको हम लिख सकते हैं tan 0 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना सा आप नोट कर लीजिए। थोड़ी सी और बात इस पे करते हैं हम। चलिए, चलिए हम थोड़ी सी वैल्यूज की बात कर लेते हैं आपकी, कि साइन कॉस tan की वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, देखिए अगर हम साइन 0 की वैल्यू की बात करते हैं, साइन 0 क्या होता है आपका, 0 होता है। साइन 30 1/2, 45 1/√2 एंड 60 आप क्या होता है, √3/2 एंड 90 क्या होता है आपका 1 होता है। देखिए ये वैल्यू आपको सिर्फ, अगर आपको साइन की वैल्यू आपको पता है तो आप सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कॉस जो है सेम रिवर्स है, जो साइन 90 की वैल्यू वही कॉस 0 की वैल्यू है, 1 हो जाएगा। √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। अब देखिए हम tan की बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमने पढ़ा था। अगर आप वैल्यू नहीं आप याद कर पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए। अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, tan 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1/√3। अगर आप डिवाइड करेंगे 1/√3, दिस इज 1 कैंसिल आउट होके, दिस इज √3। ओके, अब देखिए अगर इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट क्यों होता है। देखिए यहाँ पे अगर 1 में हम 0 से डिवाइड करते हैं भाई, इनफाइनाइट क्यों आता है। ठीक, चलिए थोड़ी सी हम इसमें आपको बता रहे हैं। देखिए जब आप बात करते हैं, आपने 12 में 4 से डिवाइड किया भाई, कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, अब देखिए क्यों 3 आता है और 12 क्यों आता है। अब देखिए 3 एक ऐसा नंबर था जिसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया। ठीक है ना, बट यही हुआ ना, आपने 12 में 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब देखिए 3 एक ऐसा नंबर था जिसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 12 आ रहा है। ये इसे ही अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो 0 में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं अगर हम किसी भी नंबर में 0 से हम डिवाइड करते हैं, दिस इज इनफाइनाइट। ओके, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम कॉट की बात कर लेते हैं भाई, कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, √3, दिस इज 1/√3 एंड 0। ठीक है, अगर हम सेक की बात करते हैं, अब कॉस का रिवर्स आपका सेक हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉसेक। अब देखिए बेसिक से हमें सीखना क्या है यहाँ पे, आप ये देखिए वैल्यूज की आप निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए हमें सीखना क्या है, CDS में या CGL में भी एक बार क्वेश्चन बना था जो भी है। अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइन 15 माइनस कॉस 15। आप बताइए यहाँ पे इस ऑप्शन थे आपके, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, 0 आएगी या 1 आएगा। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा माइंड लगाइए इसमें, बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं, सिर्फ हम कॉस एंड साइन की बात करेंगे। ठीक है, चलो ये भी हम हटा देते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं सिर्फ 0 1,
साइन 0 और साइन 90 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आप बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे 0 है। अगर हम बात करते हैं साइन 0 to 90, मतलब आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है भाई, हो रही है इंक्रीज, ठीक है। अब देखिए हम कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, एंड 90 पे आपका 0 हो गया, मतलब कॉस की वैल्यू जो भी हो डिक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं डिक्रीज आपकी। बट अगर हम 45 की बात करते हैं, 1/√2 होता है, दिस इज 1/√2, ठीक है। अब देखिए अगर हम साइन की वैल्यू की बात करते हैं, अगर हम 45 पे बात करते हैं तो साइन क्या होगा, छोटा होगा किससे, cos 45 से होगा ना। देखिए होता नहीं किससे, आप 4 to 10 जा रहे हैं, ठीक है, एंड 10 to 4 जा रहे हैं, बीच की जो वैल्यू आएगी इसकी ग्रेटर होगी आपकी, क्योंकि आप ग्रेटर से छोटे की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा क्या गया था, साइन 15। अगर हम साइन 15 की बात करते हैं, 0 से 45 के बीच में आ रहा है, एंड कॉस 0 से 45 के बीच में आ रहा है, 15 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस की वैल्यू बड़ी होगी आपकी, ठीक है। अगर कॉस की वैल्यू आपकी बड़ी होगी, दिस इज नेगेटिव में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ रहे हैं कि बेसिक से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इस पे आते हैं। आज हम थोड़ा सा बेसिक से बात किए इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो भी हम इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको।